गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. देयर इज द डेडिकेशन इन द लेग्स ऑफ माँ शारदे. आज हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की फिफ्थ क्लास है जो हम स्टार्ट करेंगे. फिफ्थ क्लास हमारी रहेगी फिफ्थ क्लास. ओके. ये ऑल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपके लिए कंपलसरी रहेगी. मैं फिर कह रहा हूँ, ये अभी जीरो लेवल चल रहा है. बिल्कुल जिन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा वो सीखने की कोशिश करेंगे. टेंथ का बच्चा भी कर सकता है. टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन जो भी है, एट्थ क्लास के अंदर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको. तो हमें इतना एक बार जीरो लेवल देख रहे हैं. जब सेंटेंस में हम जिसको पास्ट सिंपल बोलते हैं, हम हमारी लैंग्वेज में पास्ट सिंपल बोलते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ऐसे एग्ज़ाम के लिए. पास्ट सिंपल हो गया या फिर पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं. हम करें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी आप बोल सकते हो इस टॉपिक को. तो ये ध्यान रखना है हमें. पास्ट सिंपल, ये फिफ्थ क्लास रहेगी हमारी इंग्लिश ग्रामर की. ध्यान रखना, जब सेंटेंस हमारा, हमें सिर्फ यूज़ क्या करना है, एक्शन सेकंड. और हमने देखा भी है एक्शन का स्कूल टाइम, ये एक एडवर्टाइजमेंट आया करता था. तो एक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, एक्शन हमारा सेकंड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज. उससे पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट. तो कोई भी एडवर्बियल किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म कब भरते हैं, जब सेंटेंस में हमारा अगो, अगो हमारा सेंटेंस में मिल रहा है हमें जस्टरडे, जिसको हम फेनेटिक्स में जस्टरडे बोलते हैं. लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर. अगर हम बोलते हैं लास्ट मार्च, या फिर लास्ट का जो पिछली मार्च का हम मंथ था, जो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं. लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग. अगर ये सेंटेंस में हमें मिल रहे हैं तो हमें पास्ट का कोई रेफरेंस मिल रहा है हमें, तो हम एक्शन के साथ कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे. ये हमारा बिल्कुल जीरो लेवल रहेगा. ध्यान रखेंगे, जो आगे लेवल आएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे. ये स्टार्टिंग में आपको सिखा रहा हूँ. ये वर्ड क्या, हमें सिर्फ एक्शन सेकंड का यूज़ करना है. ये वर्ड सारे एडवर्बियल कौन कौन से आ सकते हैं जब सेंटेंस में हमारे, एडवर्बियल हमारे अगो, जस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मार्च, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग. ऐसे भी मान सकते हैं किसी वर्ड के साथ लास्ट लगा है तो हम यहाँ क्या, एक्शन का सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे. सेंटेंस करके देखते हैं. जैसे मैंने बोला, ही लास्ट डे with his फ्रेंड्स. अगर ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में मिलता है, ऑप्शन फिल करने हो हमें, तो हमें मीट, मेट, मीटेड, हेड मीट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्शंस. आई थिंक जब हमें सेंटेंस में लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एडवर्बियल देखना है तो उसके अंदर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है. ये विशेष ध्यान रखना है आपको. ये ना हो कहीं आप इस कन्फ्यूजन में रहें कि ये सर ने हमें बताया नहीं. तो हमारा इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना हमें, सिर्फ ओनली और ओनली हमें क्या देखना है, लास्ट डे. लास्ट कोई एडवर्बियल का यूज हो रहा हो तो हमें यहाँ मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे. ओके, एनी कन्फ्यूजन. एक आपका क्वेश्चन कई बार आता है, इन प्लस कोई पास्ट का टाइम हो, पास्ट का टाइम हो, पास्ट एडवर्बियल अपने आप में शोइंग होता है. जैसे क्वेश्चन आया था पीछे एक एग्जाम में, फ्रीडम इन 1947. तो इन के साथ हमारा नई एडवर्बियल में अगर देखें हम, तो इन 1947, तो ये हमारा पास्ट का कोई टाइम है. गांधी वॉज बोर्न आई थिंक 1860. तो जो हमारा क्वेश्चन आता है हमें, इंडिया फ्रीडम, अब ऑप्शन हमारा क्या था, गेट, गोट, गेटिंग,
एंड देन मैंने लिखा हैज़ गोट। तो हमें इतना ध्यान रखना है, इन जो पास्ट का कोई टाइम हमारे पास है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे, ये विशेष ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा, सबसे पहले हमें ऑप्शन निकालना आना चाहिए कि ऑप्शन इसका क्या हो रहा है, किस तरीके से हम इस ऑप्शन को आगे हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट देखा मैंने, अब एक क्वेश्चन में हमें कई बार कंफ्यूजन रहता है कि अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एक वैन का आपका जो कंजक्शन का काम कर रहा है, वैन आ रहा है, तो ये भी हमारा पास्ट का ही सेंस देता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ हमारा पास्ट का सेंस दे रहा है, ऑटोमेटिकली पास्ट का सेंस दे रहा है। जैसे सेंटेंस में साइंस टीचर एंटर्ड एंटर्ड, अदरवाइज आप केम का भी यूज कर सकते हो, केम एंड देन व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस क्वेश्चन को किसी तरह से भी आप घुमा सकते हो, व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो भी सेंटेंस में हमारी कंफ्यूजन एरर नहीं रहेगी, ध्यान रखना ये विशेष तौर से। व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, साइंस टीचर केम। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन हमारे राइट है। ये पास्ट के एडवर्बियल हैं, पास्ट को शोइंग ऑफ कर रहे हैं, तो ध्यान रखना पास्ट को जो शोइंग कर रहा है हमारा सेंटेंस में वेन का सेंस दे रहा है हमें। एंड देन यहाँ हमारा वैन, जब सेंटेंस में वेन आ रहा है हमारा, वेन को भी माइंड नहीं करना, हमें सिर्फ पास्ट का एडवर्बियल देखना है। आफ्टर दैट हमें इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर वास्ट वर्ब आईएनजी भी सेंटेंस हमारा राइट होगा। अगर हमारा सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बीच में वैन लगा है और यहाँ वोजवर सेकंड, वोजवर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो भी हमारा ये सेंटेंस राइट होगा, डोंट वरी। और जब सेंटेंस में हमारा वेन लगा है, एक्शन सेकंड है और यहाँ वोजवर आईएनजी है, तो भी हमारा सेंटेंस राइट होगा। तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और आगे हम जो नया पार्ट लेके आएंगे ये हमारा सिर्फ बेसिक नॉलेज रहेगा, बेसिक कंसेप्ट रहेगी एडवर्बियल के। जिन बच्चों को द ग्रेट एक्सेसिव फोबिया, ग्रेट एक्सेसिव फियर फॉर इंग्लिश, वो बच्चे इस चीज़ को देखेंगे। जिन बच्चों को इसका एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आगे हमारा जो नया लेवल आएगा, हाई लेवल, उस लेवल से हम आगे एरर के पार्ट्स हम सही करेंगे। ओके, इट इज़ इन फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।